स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन की टेंशन को लेकर, जो कि 1 साल से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन ये टेंशन कम होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ रही है। इसके लिए क्या रास्ता निकलेगा, और हम बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा मास्टर प्लान 2021, इसमें क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहरहाल हम रुक करते हैं इस वक्त नेफोमा के सदस्य त्रिवेदी जी का। त्रिवेदी जी, आपसे समझना चाहूंगा कि किसान एक तरफ है और साथ ही साथ आप एक तरफ हैं, यानी दोनों एक साथ मिल गए। यहां पर बिल्डर्स की क्या भूमिका आपको नजर आती है? देखिए, बिल्डर्स की जो भूमिका है जी, उसको तो कुछ मेहनत करनी ही पड़ रही है इसकी रेट में, क्योंकि किसान और बायर मिलकर जो मेहनत उनको करनी चाहिए थी वो बायर कर रहे हैं, और आज उनके साथ किसान भी आ रहे हैं इस मेहनत को करने के लिए। ये माना जाए कि बिल्डर्स के दोनों हाथों में अभी भी लड्डू हैं? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों हाथों में लड्डू हैं। पहले भी थे, बायर्स के पैसे पे उन्होंने सारा गेम खेला, आज भी वो खेल रहे हैं और चुप बैठे हुए हैं कि कल को इसका रिजल्ट बायर्स और किसान मिलकर निकाल ही लेंगे। जी जी जी। मैं जानना चाहूंगा यादव जी से। यादव जी, ये जो तमाम तरह से संयुक्त अभियान आप चला रहे हैं, इसमें राजनीतिक नजरिया अगर देखा जाए तो क्या आपको जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं या बड़े नेता हैं उनका साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर अभी सिर्फ आप 2 लोग अकेले खड़े हैं? अभी हम 2 लोग अकेले खड़े हुए हैं। राजनीति ने पिछले 5 साल हमें साथ दिया है, ना आज दे रहे हैं जी, क्योंकि यहाँ राजनीति एक विशेष बाहुबल लोगों की है और वही लोग हम लोगों को साथ नहीं दे रहे हैं जी। और मेन मुद्दा था, हम जब प्राधिकरण अपनी समस्या के लिए जाते हैं तो उन्होंने कहा हम पे पैसा नहीं है। मैंने चेयरमैन साहब से कहा कि पैसा तो हम लोग 20-25 अरब आपको दे देंगे किसान, लेकिन आप हमसे ले लो जी। तो उन्होंने कहा हम कैसे दे देंगे। मैंने उनको उदाहरण दिया कि मेरी 20 बीघे जमीन गई है और उसका मेरा 2000 मीटर का प्लॉट बनता है, उसका 1400 रुपए में मुआवजा वापसी करूंगा, 700 रुपए डेवलपमेंट चार्ज, करीबन 2150 रुपए में जब जमा करूंगा तो 40 लाख रुपए 42 लाख रुपए आपको दूंगा। 78 गांवों की जो जमीन एक्वायर हुई है पिछले दिनों में, अगर सबको तत्काल 10% प्लॉट दे दिया जा तो करीबन 20-25 अरब रुपए किसान देंगे अथॉरिटी को। अर्जेंसी क्लॉज की जो है मार कहीं ना कहीं किसानों पर पड़ी है। उनसे जमीन ले ली गई थी, लेकिन जो वायदे किए गए थे वो वायदे वक्त रहते पूरे नहीं किए गए। ऊपर से कोर्ट का फैसला, मुसीबतें और भी बढ़ गई। त्रिवेदी जी, अब जो है मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 26 जून आपके लिए काफी महत्वपूर्ण तारीख रहेगी, जब एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से आपकी बैठक होगी। कौन कौन से मुद्दों पर होगी चर्चा, एक रूपरेखा आपसे जानना चाहेंगे। एनसीआर पीबी से जो हमारी मुलाकात होगी 26 तारीख को जी, उनको यही कहा जाएगा कि पिछले 1 साल से 8 महीने से आपने जो समय लिया है इसको अप्रूव करने के लिए, वो आपके लिए काफी था। अब वो हमारा बायर का धैर्य टूट चुका है, किसान का भी धैर्य टूट चुका है। जिस तरह उनको हमने समझाया है कि अल्टीमेटली आपका भी नुकसान है, तो अब किसान और बायर एक साथ में है, दोनों का धैर्य टूट चुका है। उसके लिए हम आपको एक अल्टीमेटम दे रहे हैं, एक टाइम दे रहे हैं, एक समय सीमा दे रहे हैं कि 10 जुलाई तक आप इसको पास कर दीजिए। अगर 10 जुलाई तक आप पास नहीं करेंगे तो उसके जो भी अंजाम होंगे उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, सरकार जिम्मेदार होगी या अथॉरिटी जिम्मेदार होगी। जो भी जिम्मेदार होगा वो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे। इसके लिए ना बायर जिम्मेदार होगा ना किसान जिम्मेदार होगा। चलिए, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट नितिन ससना जी से बात करते हैं। नितिन जी, आपने बायर्स को भी सुना और किसानों को भी सुना, और जो एग्रेशन झलक रहा है, गुस्सा साफ तौर से झलक रहा है, क्योंकि नीतियों के तहत इनको नुकसान पहुंचा है। इनको जो आने वाले दिनों में तमाम जो रणनीति अख्तियार करने जा रहे हैं, मीटिंग होगी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से, आपका क्या सुझाव है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैंने ये जो पॉलिसीज जो थी यूपी गवर्नमेंट की पहले से ही गलत थी, और जिस तरह से एक्विजिशन किसानों की जमीनों का हुआ है वो बहुत गलत तरीके से हुआ है, और जो मुआवजा मिला है उनको भी बहुत कम मिला है। उनकी बात बिल्कुल जायज़ थी कि भाई जो उनको मुआवजा मिला है बहुत कम मिला है, और जब तक उनको मुआवजा एज पर द कोर्ट डायरेक्शन से नहीं मिलेगा ये लोग उनके साथ काम नहीं, ये काम शुरू करने नहीं देंगे। इतना इजी नहीं है। और फिर उसके बाद ये मास्टर प्लान की एक नई प्रॉब्लम इन बायर्स को आ गई है कि जब तक वहां से क्लियरेंस नहीं मिलेगी तो आगे काम नहीं होएगा। तो मैं फिर दोबारा से ये कहूंगा कि ये मसला इतना जल्दी नहीं सॉल्व होने वाला। ये मामला बहुत जल्दी सॉल्व नहीं होने वाला, लेकिन बायर्स ने अगर कोई बायर रणनीति जो है वो बिल्कुल साफ कर दी है। 10 जुलाई को चक्का जाम होगा। जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से सौरभ सानी। सौरभ, एक तरफ ने देखा कि बायर्स ने अपनी रणनीति साफ कर दी है, चक्का जाम की बात भी कही जा रही है 10 जुलाई के बाद। आपको क्या लगता है कि इस मीटिंग पर सबकी नजर रहेगी जो 26 तारीख को होने जा रही है?
जी बिल्कुल, सबकी नज़र रहेगी। मैं बस इनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस आंदोलन को बढ़ा रहे हैं आगे एनसीआर प्लान 10 जून को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को ज्ञापन देंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने मास्टर प्लान 2021 को अप्रूव नहीं किया, तो हम आगे चक्का जाम भी करेंगे। सारी रोजमर्रा की जो खाद्य पदार्थ होते हैं इनको हम रोक देंगे, सारे रास्ते रोक दिए जाएंगे। जी 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 बिल्कुल, रास्ते रोक दिए जाएंगे। देखने वाली बात होगी कि क्या है इनकी रणनीति रहेगी। बहरहाल यादव जी, आपका फाइनल कमेंट, आने वाले दिनों में हम क्या रूपरेखा देखने को मिलता है? क्या नोएडा एक्सटेंशन के तमाम किसान एकजुट हैं या फिर नहीं है? अभी भी कुछ ना कुछ दिशा और दशा भटकी हुई नजर आती है। देखिए, एनसीआर प्लानिंग जब तक परमिशन नहीं देगा हम लोगों को मुआवजा नहीं मिलेगा, 10% जमीन नहीं मिलेगी, हमारी आबादी नहीं छोड़ी जाएंगी। उसके लिए एनसीआर का अप्रूवल मिलना बहुत जरूरी है। हमने पिछले 5 साल में जो धरना किए हैं, किस स्थिति तक किसान पहुंच गए हैं, जेल भी गए हैं, गोली भी खाई है, किसान मरे भी हैं। चलिए, मेरे सहयोगी सौरभ कुछ जानना चाहते हैं आपसे। सौरभ पूछिए, कुछ पूछना चाह रहे थे आप। मैं टीकम यादव जी से एक चीज पूछना चाहूंगा। टीकम जी, अगर आप लोगों ने बात कही कि आप लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन मैंने देखा कि किसानों में एक राय है ही नहीं। आप लोग एक तरफ कहते हैं कि आप लोग बायर्स के साथ हैं, ठीक है, दूसरी तरफ आप लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप याचिकाएं डाल रहे हैं, 2000 से ज्यादा याचिकाएं डाल रखे कि लैंड एक्विजिशन को रद्द किया जाए। आप इस मुद्दे को कैसे सॉल्व करेंगे? इस चीज में आप किसानों को सारे किसानों को सहमत कैसे करेंगे? सारे गांव के। मैं आपसे पहले जब तक आप सहमत नहीं कर पाएंगे तब तक आप मेरी प्लीज मेरी बात सुनिए। आप पहले हमारी रिट देखिए, पढ़िए। जो प्राधिकरण ने इमरजेंसी लगा के हमारे घर एक्वायर करे हैं जी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, उनको अधिग्रहण निरस्त कराने के लिए हम गए हैं जी। हमारे गांव की 589 हेक्टेयर जमीन। यादव जी, लेकिन आप लोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात ये भी तो कह रहे थे, आप लोगों के साथ जो किसान नेता आए हुए थे, प्रधान आए हुए थे और दूसरे गांव के, वो लोग कह रहे थे कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड अगर अप्रूव भी कर देगा मास्टर प्लान को तो हम काम नहीं होने देंगे। अप्रूवल अगर काम नहीं होगा तो यादव जी, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेता हूं कि कितने गांव में आप खुद नोएडा एक्सटेंशन में, और कितने गांव के लोग आपके साथ मौजूद थे मीटिंग में? आंकड़ा आप बता दीजिए खुद। 8 गांव एक्सटेंशन में 8 गांवों के थे, और 1-2 जो लोग राजनीति कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, वो लोग नहीं थे। किसान सभी लगभग मौजूद थे। चलिए, देखने वाली बात होगी कि आपका ये संयुक्त अभियान क्या रंग लेकर आता है। और त्रिवेदी जी, आपसे फाइनल कमेंट बहुत शॉर्ट में। ऐसा है जो अभी कहा टिकम जी ने कि जिस तरीके से कि हम उनके साथ में हैं और वो हमारे साथ में हैं, इसको एनसीआरपीवी का अप्रूवल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके लिए सबसे पहले हमें एक मंच पे आए हैं और उसका अप्रूवल हमें कराना है। उसके बाद की रणनीति जो भी होगी हम बाद में घोषित करेंगे, किसान भाई मिलकर। और त्रिवेदी जी, इससे तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यादव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नितिन सक्सेना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और न्यूज़ में मौजूद थे मेरे सहयोगी सौरभ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। जी हां, 26 जून पर रहेंगी सबकी निगाहें, जब एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के साथ होगी महत्वपूर्ण बैठक। इस बैठक में क्या नतीजा निकलेगा और उसके बाद क्या रणनीति रहेगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।